मैम पहले बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरा बैग ऊपर जा दो दुकान तक। चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे चल, नीचे चल, नीचे चल, आ चलना। आ रहे मैम, हम आ रहे, 2 मिनट बस, चल। नमस्कार दोस्तों, कल से सब यही बोल रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री साहब ने संस्तुति दी है कि वो सीबीआई जांच करेंगे, सीबीआई जांच करेंगे। आइए अब हम पोस्टमार्टम करते हैं अपने मुख्यमंत्री साहब के बयान का। स्वर्गीय बहन अंकिता भंडारी के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने, प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की। इनके अनुसार जैसे ही इनको अंकिता भंडारी हत्याकांड की जानकारी मिली तो इन्होंने पारदर्शिता से, निष्पक्षता से उसकी जांच शुरू करी। तो भाई साहब, बुलडोजर क्यों चलाया? अगर निष्पक्षता से जांच होती तो बुलडोजर नहीं चला होता, और बुलडोजर चलाने के आदेश आप ही ने दिए हैं, आप ही ने दिए हैं। तत्काल एसआईटी का गठन एक महिला आईपीएस अधिकारी की लीडरशिप में किया गया। अब ये कह रहे हैं कि तत्काल एसआईटी का गठन किया गया और एक महिला आईपीएस अधिकारी की निगरानी में। तो मैं इनको बता दूं कि आप तो एफआईआर ही नहीं लिख रहे थे। आपकी जो उत्तराखंड पुलिस है वो एफआईआर ही नहीं लिख रही थी कि अंकिता कहीं गायब हो गई। जब लोग सड़कों पे आंदोलन करने बैठे तब प्रेशर में आके आपने एफआईआर लिखने को कहा। पुलिस मजबूर हुई एफआईआर लिखने के लिए। अगर आप बोल रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं कि आपने तत्काल किया, सब कुछ तत्काल किया, सब कुछ तत्काल किया, तो आपने कुछ भी तत्काल नहीं किया। बिल्कुल वैसे ही जैसे अंजल चकमा के केस में भी आपने कुछ भी तत्काल नहीं किया, लेकिन भाषणों में तो आप यही कहते हैं कि आप सब कुछ तत्काल करते हैं। और प्रकरण से जुड़े हुए सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। उसकी ठोस पैरवी माननीय न्यायालय में की गई। उसी का परिणाम हुआ कि ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिली। हमारे मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि इन्होंने ठोस पैरवी की। इन्होंने कोई ठोस पैरवी नहीं की। हाईकोर्ट नैनीताल से एडवोकेट नवनीश नेगी जी ने हाईकोर्ट में पैरवी की, और फिर यहाँ पे जो इन्होंने एडवोकेट किए थे वो चेंज करने पड़े बार बार। उसमें एडवोकेट सरिता रानी जी भी आई, और फिर बाद में एडवोकेट नवनीश नेगी जी के ब्रदर अवनीश नेगी जी आए। तब जाके सजा मिल पाई। आपने क्या पैरवी करी? जब केस को देखा गया, बार बार सुलझाया गया, तब पता लगा कि कई सारी कमियां थी उसमें, और वो हमारे एडवोकेट्स ने ही वहाँ पे पुलिस की जो जांच में कमियां थी वो उजागर की। और अगर आपने कुछ किया होता ना तो शायद एडवोकेट्स कभी उजागर ही ना कर पाते कि अंकिता के केस में कितने सारे लूप होल रखे थे आपने। एसआईटी द्वारा विवेचना के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार ने शुरू से लेकर अंत तक पारदर्शिता, दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया है। इनके अनुसार राज्य सरकार ने पारदर्शिता से और निष्पक्षता से काम किया है। तो अगर आपने इतना ही अच्छे से काम किया होता, पारदर्शिता, निष्पक्षता और पता नहीं क्या क्या, तो वीआईपी कौन है क्यों नहीं पता लगा? वीआईपी का खुलासा ना होना ये साफ साफ दिखाता है कि आपने कोई पारदर्शिता नहीं की, कोई निष्पक्षता नहीं की, क्योंकि वो वीआईपी भाजपा का ही है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई ऑडियो क्लिप्स के संबंध में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसकी जांच जारी है। कुछ लोगों ने इस दौरान अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भ्रामक स्थितियां पैदा करने का प्रयास किया है, प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम किया है। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि देवतुल्य जनता को इस स्थिति से निकाला जाए, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। धामी साहब कह रहे हैं कि हमने पीड़ित पक्ष, उनके माता पिता की बात सुनी, बात जानी। भाई साहब, आप उनसे तो कब से बात कर रहे हैं और कितनी बार कर रहे हैं? वो इतने सालों से सीबीआई की जांच लगे हुए थे, तब क्यों नहीं आपने सीबीआई की जांच करी? अगर आप निष्पक्ष होते तो तुरंत करते। आप हरक सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई की जांच कर सकते हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं। और जहां सीबीआई की जांच की ज़रूरत है
वहाँ बहुत कुछ करना पड़ता है। जैसे पेपर लीक में सारे बेरोजगार युवा सड़क पर आके बैठ गए, तब जाके आपने कहा कि आप सीबीआई की जांच करेंगे। वैसे ही आप बोल रहे हैं कि भ्रम फैलाया। अगर ये लोग सड़कों पे नहीं आते, हम लोग सड़कों पे नहीं आते, तो आप सीबीआई की जांच तो कभी भी नहीं करते, ठीक है। और अभी भी सीबीआई की जांच वीआईपी के लिए करी है, नहीं करी है, अभी भी आप वीआईपी को बचा रहे हैं। क्योंकि अंकिता मर्डर केस हमको पता है, वो तब भी हमको पता था जब आपकी एसआईटी ने कुछ नहीं किया था कि अंकिता को किसने मारा, क्यों मारा, वो सब हमको पहले से पता था। सीबीआई की जांच में वीआईपी कौन है ये पता चलना चाहिए। सीबीआई की जांच में ये पता चलना चाहिए कि उस रेप पार्टी वनंतरा रिजॉर्ट में कितनी रेप पार्टीज होती थी और कितनी लड़कियों का वहां से ऐसे ही मॉलेस्टेशन किया गया और वहां कौन कौन नेता जाते थे। खबर तो हमें बहुत मिली है कि नेता कौन कौन चाहते थे और कौन कौन उन्हें बचा रहे हैं, वो उसमें सबसे आगे थे। और हमने सोचा कि सबसे ज्यादा पीड़ित पक्ष उनके माता पिता हैं और उनका पक्ष जरूर जानना चाहिए। मैंने उनके माता पिता से बात की है और उन्हीं के द्वारा बातचीत में कहा गया है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस प्रकरण में, जिसका सम्मान करते हुए हम इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर रहे हैं। अंकिता के माता पिता ने कहा है कि सीबीआई की जांच वीआईपी कौन है इसके लिए होनी चाहिए। अंकिता के माता पिता ने कहा है कि सीबीआई की जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की निगरानी में होनी चाहिए। अंकिता के माता पिता ने बहुत कुछ कहा है कि जो अब उत्तराखंड में ये माहौल बनाया गया है वीआईपी को सर्विस देने का, उसका भी खुलासा होना चाहिए। वनंता का पूरा रिकॉर्ड आना चाहिए कि किस किस की वहां पे क्या क्या वीआईपी सर्विस चलती थी और कौन कौन वीआईपी थे। वीआईपी कोई एक नहीं है। हमने पहले भी न्याय सुनिश्चित किया है और आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ, दृढ़ता के साथ हम स्वर्गीय बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। धामी ने तो मेरे साथ शुरू से ही अत्याचार किया है। धामी तो एकदम झूठा निकला, हमेशा झूठे वादे किए कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन आप सभी को पता है कि धामी ने कुछ भी नहीं किया। मुझे ना ही मेरी बेटी को न्याय दिया और ना ही हमें किसी प्रकार का न्याय अभी तक मिला। और यहाँ तक कि जो वो जेसीपी वाले हैं जिसने परसों बयान दिया कि रेणु बिष्ट और प्रमोद कुमार ने इनके कहने पर उन्होंने जेसीपी चलाई, तो क्यों धामी सरकार ने अभी तक इन दोनों पर कार्रवाई नहीं की। और बहन बेटियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध सहन नहीं किया जाएगा और अपराधियों को ऐसी सजा मिलेगी जो समाज के लिए भी एक नजीर बनेगी। अब हमारे मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि बहन बेटियों की सुरक्षा सबसे आगे है, तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री साहब से अपील करना चाहूंगी कि तुरंत से तुरंत अपनी गद्दी से, अपने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दीजिए। और क्योंकि जांच आपके ऊपर भी होनी चाहिए कि आपने बुलडोजर चलाने के लिए क्यों कहा। अगर सच में आप अंकिता बेटी को न्याय दिलाना चाहते हैं और हम लोगों के इतने प्रेशराइज करने पर आप सीबीआई जांच के लिए तैयार हो गए हैं, जो आप इतने सालों से नहीं हुए थे, और बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करें, नर्सिंग कॉलेज का नाम चेंज कर देंगे जो आप पहले भी कर चुके थे कई साल पहले, और उनके भाई को आपने बोला था, भरोसा दिलाया था कि सरकारी नौकरी दिलाएंगे, वो भी आपने नहीं दिलाई। आपने कोई भी वादा पूरा नहीं किया, बिल्कुल जुमलेबाज बन गए हैं आप। और अगर वाकई में न्याय की बात है, सीबीआई जांच की बात है, तो आपको इस्तीफा तुरंत से तुरंत देना चाहिए, क्योंकि आप इस पूरी जांच को अपने प्रेशर से काबू कर रहे थे। नहीं होने दी आपने निष्पक्ष जांच, वरना अभी बहुत सारे चेहरों से नकाब हट चुका होता। तो सबसे पहले अगर आपको अंकिता को न्याय दिलाना है तो तुरंत इस्तीफा दीजिए, तुरंत के तुरंत, तभी हम मानेंगे कि अंकिता को न्याय मिलेगा।